तीसरे कार्यकाल में जो कि प्रोसेस में चल रहा है, इसे मोदी जी को और पहले कर देना चाहिए था। ये लेट हो चुका, तीसरे कार्यकाल में खत्म हो जाना चाहिए था पूरी तरह से। बहुत कुछ है। सभी लोग जो हैं सरकार के इस नए नियम से काफी खुश है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रूपेश कुमार, जी मीडिया, पटना। इधर एसबीआई पटना मेन ब्रांच के एजीएम अखिल कुमार मिश्र ने नोट एक्सचेंज कराने वालों की उंगली पर स्याही लगाए जाने की व्यवस्था को एक अच्छा कदम बताया। इसके साथ ही नोट पर पाबंदी से जुड़े तमाम नियमों पर जी मीडिया सहयोगी रूपेंद्र श्रीवास्तव से खुलकर बातचीत की। अगर आप बैंक में नोट बदलने आ रहे हैं तो सरकार ने आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। अब आप अगर नोट बदलने आ रहे हैं तो आपके उंगली पर निशान लगाए जाएंगे कि आज आप दोबारा ना आ पाए। हमारे साथ स्टेट बैंक के अखिल कुमार मिश्र जी हैं, हम उनसे जानते हैं कि सर क्या क्या नियम है। नियम में कोई खास बदलाव नहीं है, सिर्फ एक नई व्यवस्था शुरू की गई है कि नोट बदलने के लिए जो भी हमारे पास आ रहे हैं उन्हें जैसे चुनाव में मतदान के उपरांत नहीं मिटने वाली स्याही लगाई जाती है इंडेक्स फिंगर के ऊपर दाहिने हाथ के, तो वही व्यवस्था यहाँ भी शुरू की गई है भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार। जैसे ही वो नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो काउंटर पर वो इंडेलिबल इंक नहीं मिटने वाली स्याही दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर में लगा दिया जाता है, जिससे कि वो व्यक्ति पुनः किसी भी बैंक के शाखा में नोट बदलने के लिए ना पहुंचे। एक चीज देखा जाए सर, जब बैंक खुला उस समय भीड़ थी, अब भीड़ ही नहीं है, क्या मानेंगे? नहीं, भीड़ नहीं होने के कई कारण हैं। सबसे पहले जो 9 तारीख से व्यवस्था शुरू हुई है तो काफी बड़ी संख्या में हमारे ग्राहकगण आए थे और हम लोगों ने एक्सटेंडेड आवर जो हमारा नॉर्मल दिन का जो कार्यकाल होता है उसके बियॉन्ड जाकर काम किया, सैटरडे संडे को भी काम किया और मुझे लगता है कि इसका एक प्रतिफल है, इसका एक प्रभाव है। और कल भी बनिस्पत पहले के दिनों की भीड़ कम थी और आज कम भी और ज्यादा कम है। ये थे स्टेट बैंक के एजीएम और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ग्राहक भी खुश हैं और बैंकर में भी खुश हैं और ये प्रक्रिया जो शुरू की गई है नई प्रक्रिया वो काफी अच्छी है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो केंद्र सरकार ने एक फैसला किया और नए नोट लेने में वोटिंग की तरह लोगों की उंगलियों में निशान लगाए जाने की इस घोषणा के बाद बिहार शरीफ के कई बैंकों की भीड़ में कमी दिखी है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक की भी बात कर लेते हैं, जहां लोगों की भारी भीड़ रहती थी, लेकिन आज वहां तकरीबन 50% की कमी आ गई, यानी कि भीड़ आधी हो गई है। हालांकि बैंक कर्मियों का कहना है कि अभी तक उन्हें निशान वाला केमिकल नहीं मिला है, बावजूद उसके भीड़ पर नियंत्रण हुआ है। इस बैंक में खासकर कोचिंग और कालाधन रखने वाले लोग रुपए बदलवाने के लिए अपने छात्र और छात्राओं का भी इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसी भी जानकारी है। तो एक तरफ कालाधन पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से और बार बार लोग दूसरों के पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए ना पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए इंक लगाने की व्यवस्था हुई है। जी हां, वोटिंग करने के बाद जैसी स्याही आपकी उंगलियों पर लगाई जाती है, कुछ ऐसा ही इंतजाम इस बार भी हुआ है ताकि आप बार बार नोट एक्सचेंज करने के लिए ना आए और इससे दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही थी कि कोचिंग के जो छात्र छात्राएं हैं उनका इस्तेमाल कर उन्हें भेजा जा रहा था कि वो नोट बदल कर लाएं और काला धन को खपाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब इसमें लगभग 50% तक की कमी आई है।